पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात हों या अदालती फैसले हों, ओवरसीज पाकिस्तानियों की क्या सोच है, इसी पर बरतानिया के मुमताज कानूनदान, पाकिस्तान लॉयर्स एसोसिएशन बरतानिया के सदर और मुस्लिम लीग नून के इंटरनेशनल ओवरसीज कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर अमजद मलिक ने बरतानिया के सीनियर सहाफ़ी चौधरी आरिफ बंदेर से खसूसी तफसीली बातचीत की और कानूनी सियासी राय दी। कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किरदारों को कानून के दायरे में लाना चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी शुक्रिया। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये बरतानिया यूरोप के मुमताज़ कानूनदान और इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून जो है उनके चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं इंटरनेशनल, और उनकी जो अभी कमेटी बनी हुई है मंशूर की भी, उसके भी ये मेंबर हैं और दूसरी कमेटियों में भी ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने एज ए ओपीसी के जब ये चेयरमैन भी रहे हैं तो इन्होंने ओवरसीज़ के लिए बहुत काम किए थे, और इन्हीं का एक मंसूबा था कि ओवरसीज़ को जो है ना यहाँ से ओवरसीज़ को सीट देना चाहिए वहाँ पे पार्लियामेंट में नुमाइंदगी, जिसका भी अमल भी अगली हुकूमत में नज़र आ रहा है कि होगा। और अभी इलेक्शन भी जो 8 फरवरी को होगा इसके मतलब भी, और अदालती फैसले और 9 मई के, ये सारी चीज़ों के मतलब इनसे बात करते हैं। जी ब्रिस्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया आरिफ। इलेक्शन का दौरा है, मेरे ख्याल में आवाम को मौका मिलना चाहिए। वोट की इज़्ज़त इसी में है कि एक फेयर फ्री इम्पार्शल इलेक्शन हो, लोग फैसला करें जिसको वो मुनासिब समझते हैं कि वो आएँ और ममलकत खुदादाद में खिदमत करें, लोगों की हालत ज़ार में बेहतरी लाएँ। लोग इस वक्त तंग हैं, मुल्क इक़्तिसादी तौर पर बहुत मुश्किलात का शिकार है। मुस्लिम लीग नून ये एस्पायर करती है कि हमारे पास नज़रिया है, टीम है, तजर्बा है, हमने पहले भी डिलीवर किया है और हम फेल्ड प्रोजेक्ट नहीं हैं। हम हमेशा तरक्की लाते हैं, पहिया घुमाते हैं इकनॉमी की, हमें रास्ते में रोका जाता है। तो अगर इंशाल्लाह ताला पहिया घुमाने का मौका मिला तो हम दोबारा वो तरक्की, वो मंजिलें तय करेंगे जिसके ऊपर हम पिछले अदवार में जो है वो काम कर रहे थे। आपने 9 मई का कहा है, मेरे ख्याल में 9 मई इज़ अ डिवाइडिंग लाइन, कि अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके सियासी तौर पर लेके आएंगे तो जब वो फेल होता है तो फिर 9 मई जैसे वाक़यात होते हैं। आप किसी को भी इन्फ्लेट करके लीडरशिप नहीं बनाई जा सकती। आप 10 सीटों वालों को 100 सीटें देंगे तो फिर यही हाल होता है। और जो हुआ है मेरे ख्याल में उसका मुकम्मल नतारा होना चाहिए। जिन लोगों ने भी कौमी तनसीबात के ऊपर हमले किए हैं, जिन लोगों ने भी पाकिस्तान की अफवाज को की हर्जा सराई की है या वहाँ जाके इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुँचाया है, उनको मेरे ख्याल में अबरत का निशान बनाना चाहिए। उन पार्टियों को मौका देना चाहिए कि वो सियासी दायरे में शामिल हों। ये अस्करी दायरे जो है ये ठीक काम नहीं होता। टीटीपी में और बाकी लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर आपने अपने जहाज़ ही जलाने हैं या अपने कोर कमांडर हाउस को ही जलाना है या अपने मियाँ वाली में अपने ही जो एयर बेसेस हैं वहाँ आग लगानी है। ये कोई सियासत नहीं है। और इस तरह की सियासत की अगर आज आप नफ़ी नहीं करेंगे, मजम्मत नहीं करेंगे, कल को इससे बड़ा सानिया हो सकता है। 9 मई को स्टार्टिंग पॉइंट समझे और मुल्क इस तरह के जो हैं इवेंट्स का या इस तरह के तजर्बों का मुतहम्मल नहीं है। हम पहले ही आधा मुल्क गवा चुके हैं, हमें इससे सबक सीखना चाहिए और आगे चलना चाहिए। आपसे लगते आज ये भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आपका तो इधर अपना चैम्बर भी है और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जो आजकल ये स्टूडेंट्स पाकिस्तान से या वर्क परमिट, इनमें भी काफ़ी चेंजिंग हुई है, नए लॉ जो बने हैं, इसके मतलब को तो बताना को आवाम को मुनासिब समझें। देखिए ये अगले साल या अराउंड दैट टाइम इलेक्शन का टाइम है और इमिग्रेशन हमेशा ही टैबलॉइड की जीनत रहा है। और जब भी इलेक्शन आता है तो लोग समझते हैं कि ये एक पॉपुलर स्टैंड है कि जी हम कहें कि लोग आके हमारी जॉबों पे कब्जा कर लिया, या काउंसिल में हमें घर नहीं मिल रहा, या हेल्थ में हमें नर्स डॉक्टर नहीं मिल रहा क्योंकि जी बाहर से लोग आ गए। ये एक कॉमन फिनोमेना है, ये पॉपुलर स्लोगन है। उसकी वजह से अभी भी ये हुकूमत जो है वो बैकफुट पे है और इमिग्रेशन कम करने के लिए तरह तरह के मंसूबे बना रही है। वो शादी के लिए जो लोग आते हैं यहाँ शादी करके उनको रोकने के लिए 38,700 फिर 29,000 की शर्त लगाने जा रही है। फिर स्टूडेंट को अपनी जौजा यानी अपना पार्टनर लाने से मना कर रही है। फिर जो यहाँ PSW पे हैं या जो यहाँ पे स्टूडेंट आ चुके हैं उनके लिए पाबंदियां लगा रहे हैं कि वो अपने पार्टनर ना ला सकें। इन्होंने कहा था टोरीज ने कि हम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पे लेके आएंगे इमिग्रेशन। उन्होंने अब ये फिगर दिए हैं कि 3 लाख के करीब लोग वो आए हैं जो स्टूडेंट और PSW पे थे, वो अपने पार्टनर लेके आए हैं।
اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ورک پرمٹ پہ آئیں یہاں وہ اپنے پارٹنر نہ لے کے آ سکیں, بچے نہ لے کے آ سکیں, تاکہ یہاں پہ صرف وہ لوگ آئیں جو کام کرنے کے لیے آئیں. اس طرح ہم گلف اسٹیٹ کی طرح, جی سی سی کی طرح کے ممالک بن جائیں گے جو جہاں پہ صرف مرد کام کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ایک پارٹنر کام کرنے کے لیے جاتا ہے اور پیچھے پیسے بھیجتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. یہ ہیومن رائٹ کی جو بنیادی شق ہے آرٹیکل 8 اس کی خلاف ورزی ہے, اور یہ عدالتوں میں چیلنج ہوگی. اور میرے خیال میں عدالتوں میں جو ہے یہ کامیاب ہوں گے چیلنجز, کیونکہ تب تک الیکشن ہو چکے ہوں گے, حکومت کی سردردی نہیں ہوگی, عدالتوں سے ریورس ہو جائیں گے, قانون بدل جائے گا, لیکن انہوں نے جو مطلب لینا ہوتا ہے وہ حاصل کر لیں گے کہ الیکشن میں وہ یہ کہہ سکے کہ ہم نے امیگریشن کے اوپر سخت ہاتھ رکھا ہے. جی, جیسا کہ برسٹر امجد ملک صاحب پاکستان کی سیاست اور یہاں کے جو اسٹوڈنٹس یا جو بھی امیگریشن کے متعلق خصوصی بات کر رہے تھے. جی جی.